ऐसा अकड़न वकड़न जकड़न टाइप का कर रहा था, घुमा के एकदम ऐसे। पहले तो हमको 2 हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया गया। है तो चॉकलेट वॉकलेट है ऐसा बोल के, और भाई लोगों को ऐसा टाइप का खाया हूँ ऐसा करके बोल रहे। एक बच्चा भी आईसीयू में है। ये दवाई जो है मेरा भाई का है, वो है ऐसे करके, और कभी कभी कुछ बोलता है, कभी और कुछ बोलता है, ऐसा है। अब बाकी अब बताएगा अब इधर थाने में अब क्या है कैसे। वो दवाई का रेपर भेजा है हमारे पास वो जी। नशीली दवाई ही नशीली दवाई है, कंफर्म है। अब वहाँ से फिर बच्चे लोग उसको उठा के लाया, ड्रेस में था वो लड़का मेरा, उसको लाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। उस वक्त मतलब पूरा शरीर हट गया था, पूरा हाथ पैर गर्दन सब हट गया था। और बच्चे जाना शुरू हुआ स्कूल से कि सेम वैसी करते करते गला व गर्दन को टेढ़ा करते हुए स्कूल के भीतर ये दवाई गई है, बच्चों ने दवाई ली है और इससे 10 बच्चे। दुर्ग के पंचशील नगर स्थित एक स्कूल में कथित तौर पर 10वीं के छात्र ने अन्य छात्राओं को एक नशीली दवाई खिलाई और उस दवाई को खिलाने के 24 घंटे के बाद में उन बच्चों की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी आने लगा, किसी को चक्कर आने लगा। स्थिति इस प्रकार से हो गई कि जैसे उनके परिजनों को इसकी सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद में एक अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं ले गया, वो दूसरे अस्पताल गए, दूसरे अस्पताल में भी उन्हें भर्ती नहीं मिला, जिसके बाद में एक निजी अस्पताल में अब उसका इलाज जारी है। उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना। भैया, ये कब की घटना है और क्या कुछ हुआ था? 17 तारीख को हमको पता चला बच्चे का तबीयत बिगड़ा है, तो हम हॉस्पिटल लेकर के गए। और पहले तो हमको 2 हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया गया, शंकराचार्य और ये चंदूलाल में। फिर जामुल हॉस्पिटल में लाया, वहाँ एडमिट है बच्चा। फिर डॉक्टरों के चेकअप के बाद पता चला कि कुछ नशीली दवाई लिए हैं। फिर हम लोग स्कूल से जानकारी लिए, तो स्कूल वाले लोग फिर छानबीन किए तो पता चला कि कोई तरुण गुप्ता का नाम का बच्चा है, वो नशीली दवाई सब बच्चे को दिया, 8-10 बच्चे को दिया है। भैया, जब आप घर पे पहुंचे, आपको जब बुलाया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई हो, तो नहीं, मेरा बच्चे का घर में ही हुआ तबीयत खराब। कैसी स्थिति में थे उस वक्त में? उस वक्त मतलब पूरा शरीर हट गया था, पूरा हाथ पैर गर्दन सब हट गया था। और अभी बाकी बच्चों की स्थिति किस प्रकार से है? एक बच्चा भी आईसीयू में है और 2 बच्चे नॉर्मल है, तीसरा भी नॉर्मल है, जिला चिकित्सालय वाला। एक बच्चा भी आईसीयू में है। भैया, जो बच्चे की बात कही जा रही है, उस बच्चे से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि कौन सी दवाई आपने खिलाई थी, क्या था? वो दवाई का रेपर भेजा है हमारे पास वो जी। नशीली दवाई ही नशीली दवाई है, कंफर्म है ये। डॉक्टर लोग भी देख लिए हैं, उन लोग बता दिए कि नशीली दवाई है कर। भैया, आज पुलिस स्टेशन में आप पहुंचे हो, तो क्या उम्मीद लेके पहुंचे और क्या कुछ करने जा रहे हो? FIR करवा रहे हैं ताकि पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग करे, तो आगे ये चीज़ बढ़ना नहीं चाहिए। तो आपने सुना, ये पेरेंट्स थे सर, आपका नाम? केशव सिन्हा। केशव सिन्हा जी थे। इनके बेटे की स्थिति इस वक्त जो है स्थिर है, इनका इलाज जो है चल रहा है। और इसी के साथ में ये भी बात निकल के सामने आ रही, करीबन 10 लोगों को जो है ये दवाई जो है खिलाई गई थी कथित तौर पर, और उन 10 लोगों में से कई बच्चों की तबीयत खराब है। और भी परिजन हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। भैया, आपका बेटा कब उसकी तबीयत खराब हुई और कैसी स्थिति में है वो इस वक्त? मेरा बच्चा का तबीयत खराब, जैसे कि 15 तारीख को रात में बहुत सर्दी खांसी से खांस रहा था वो, तो मैं जो हूँ समझा सर्दी खांसी है तो हम दूसरा दिन ले जाएंगे ये सोचा था। फिर उसको मालिश वालिश किए, बाम वाम रहते हैं जैसे भी रहता है घर में, तो रात में अपन मालिश वालिश किए, उसके बाद उसका सुधार आया, थोड़ा सा लगा ऐसा कुछ। तो वो बच्चा जो है ना फिर स्कूल चला, स्कूल के लिए तैयार होके गया होगा 16 तारीख को। अब वहाँ से फिर बच्चे लोग उसको उठा के लाया, ड्रेस में था वो लड़का मेरा, उसको लाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। तो मोहल्ले के लड़के लोग देखा और फिर दौड़ धूप करके इधर उधर, फिर मेरे को फ़ोन किया, मैं तो नहीं था घर पे। तो फिर उसके बाद मैं जामुन हॉस्पिटल लेके गया उसको। तो 16 तारीख को उसको भर्ती कराया ना, तो फिर दवाई पानी दिए तो उसका सुधार आना शुरू हुआ। ऐसा अकड़न वकड़न जकड़न टाइप का कर रहा था, घुमा के एकदम ऐसे। तो उसके बाद हमको समझ में आया 17 तारीख के और बच्चे जाना शुरू हुआ स्कूल से कि सेम वैसी करते करते गला व गर्दन को टेढ़ा करते हुए। तो फिर हम लोग आपस में फिर ये किए कैसा हो रहा है क्या हो रहा है। तो 1-2 भाई लोग जाके पाला गए स्कूल में, जाके बात किए तो पता चला कि वहाँ कोई गुप्ता है, प्रवीण गुप्ता या तरुण क्या नाम बता रहा था, भूल रहा हूँ, वो गुप्ता है लड़का 10वीं क्लास का।
उसने बच्चे लोगों को दवाई दिया है, ऐसा करके फिर पता चला हमको। ये उस बच्चे से बातचीत करने की कोशिश की कि उसने कहाँ से ये दवाई लेकर। हाँ हाँ, उससे हम लोग बात करने के लिए उससे कोशिश किए तो बता रहा था कि ये दवाई जो है मेरा भाई का है, वो है, ऐसा करके। और कभी कभी कुछ बोलता है, कभी और कुछ बोलता है, ऐसा है। अब बाकी अब बताएगा अब इधर थाने में अब क्या है कैसा नहीं, है। आपके बच्चे से आपने पूछा कि आपने दवाई कैसे कैसे खा ली हाँ, करके। मैं पूछा उसको और डांटा भी, तो कैसे कोई भी गोली दे रहा है तो कैसे खा लिया, ऐसा करके उसको बोला भी। तो बोला पापा वो दे रहा था, बच्चे और लाइन से पढ़ाई कर रहे हैं तो अब दे रहा है तो चॉकलेट वॉकलेट है, ऐसा बोल के। और भाई लोगों को ऐसा टाइप का खाया हूँ, ऐसा करके बोल रहे हैं। अब जो भी है वो बच्चे लोग जानेंगे जी, हम तो रहते नहीं साथ में, तो कैसे जानेंगे, वही बता पाएंगे कहाँ पे खाए कैसे किए, ऐसा भी है ना। हमको जो जितना है हमको जानकारी था, हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। ये जी जी, बिल्कुल सोच की बात है कि उस बच्चे तक ये दवाई कैसे पहुंची है, और दवाई पहुंचने के बाद में इस प्रकार से स्थिति हो गई है कि अब जांच का विषय हो चुका है कि आखिर उसके पास में दवाई कहां से आई और कैसे जो है वो इस दवाई को आसानी से बच्चों तक उसने खिला दिया। और इस बीच में जो स्कूल है उसकी भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही है, एक जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ पर कैसे बच्चा स्कूल में इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि स्कूल पूरी तरीके से जिम्मेदार इसमें नहीं भी हो सकता, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कभी कभार खेल मस्ती में कुछ करते रहते हैं, वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि स्कूल के भीतर ये दवाई गई है, बच्चों ने दवाई ली है और इससे 10 बच्चे बीमार हुए हैं, कुछ बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं और काफ़ी गंभीर रूप से जो है बीमार होने के बाद में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर परिवार जो है संज्ञान लेते हुए आज थाना पहुंचा है। अब देखने की बात होगी कि पुलिस प्रशासन इसमें किस प्रकार की कार्रवाई करती है, शिक्षा विभाग किस प्रकार से कार्रवाई करती है, क्योंकि स्कूल के भीतर इस प्रकार की घटना हुई है। नशीली पदार्थ आज जो है बच्चों के बीच तक पहुंची है, जिससे उसकी जान पर बनाई थी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर और क्या कुछ अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे।